नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजर स्पीशीज जो कि रिसेंटली न्यूज में थी। तो चलिए फिर आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं गंगेटिक रिवर डॉल्फिन के साथ। ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि दे हैव स्टार्टेड कमिंग बैक टू गंगा रिवर विद द इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ इट्स वाटर थ्रू नमामि गंगे प्रोग्राम। अगर हम नमामि गंगे प्रोग्राम को देखें दोस्तों, तो इट वाज लॉन्च्ड इन 2014 विद द ऑब्जेक्टिव टू रिजुविनेट गंगा बाय अडॉप्टिंग एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं गैंजेस रिवर डॉल्फिन्स को। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सुसु एंड इनका साइंटिफिक जो नेम है वो है प्लैटिनिस्टा गंगेटिका और ऑफिशियली इनको डिस्कवर किया गया था 1801 में। ये पाई जाती हैं गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज इन इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल। और इनकी खास बात क्या है कि दे कैन ओनली लिव इन फ्रेश वाटर एंड आर एसेंशियली ब्लाइंड, राइट, एंड दे हंट एंड नेविगेट by emitting ultrasonic sounds and their body is brownish color and stocky in the middle. इनकी सिग्निफिकेंस की बात करें अगर हम, तो दे आर इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ द एंटायर रिवर इकोसिस्टम एंड दे कंट्रोल एंड मेंटेन हेल्थी फिश एंड क्रस्टेशियन पॉपुलेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको डिक्लेयर किया था नेशनल एक्वाटिक एनिमल इन 2009। और थ्रेट्स इनके द्वारा कौन सी फेस की जाती हैं? हैबिटेट डिग्रेडेशन वाया पॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा, एंड एक्सीडेंटल डेथ वाया एंटेंगलमेंट इन द नेट्स एंड पोचिंग। कंजर्वेशन स्टेटस देखें अगर इनका, तो दे आर क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड स्पीसीज बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर and they have been included in the Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972 and Appendix 1 of CITES। इस इन्फो के सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों, जैसे कि ज्योग्राफिकल रेंज। अगर हम पॉपुलेशन देखें तो 3500 टू 4000 इनकी पॉपुलेशन है। पुअर आई साइट है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। वेट इनका 150 टू 170 केजी रहता है, ठीक। अगर इनसे रिलेटेड इनिशिएटिव्स की बात करें दोस्तों, तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है और नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे है जो कि ऑब्जर्व किया जाता है 5 अक्टूबर को, और विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है जो कि बिहार में है, एंड कंजर्वेशन एक्शन प्लान फॉर डॉल्फिन्स लॉन्च किया गया था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा 2016 में, ठीक। हमारी अगली स्पीशीज है राइनोसोरस। ये न्यूज में क्यों है दोस्तों? क्योंकि एज पर रीसेंट स्टडी बाय ब्रिटिश इकोलॉजिकल सोसाइटी, इनके जो हॉर्न्स हैं दे हैव बिकम स्मॉलर ओवर टाइम। रीजंस क्या हैं इसके? क्योंकि दे हैव लॉन्ग बीन हंटेड फॉर देयर हॉर्न्स व्हिच आर हाईली वैल्यूड इन सम कल्चर्स, एंड द डिक्लाइनिंग हॉर्न लेंथ ओवर टाइम अक्रॉस स्पीशीज perhaps related to selective pressure of hunting and evolution। अगर हम की फैक्ट्स देखें तो rhino horns are made of keratin which is also the key component of human hair and fingernails। अगर अदर पॉइंट्स देखें स्टडी के दोस्तों, तो स्टडी ने पाया है कि जो रेट ऑफ डिक्लाइन इन द हॉर्न लेंथ था वो हाईएस्ट था इन द क्रिटिकली एंडेंजर्ड सुमात्रन राइनो में, एंड लोवेस्ट था व्हाइट राइनो ऑफ अफ्रीका में, जो कि मोस्ट कॉमनली फाउंड स्पीसीज है बोथ इन वाइल्ड एंड इन कैप्टिविटी। दिस ऑब्जर्वेशन फॉलोज पैटर्न सीन इन अदर एनिमल्स सच एज टस्क साइज इन एलिफेंट्स, हॉर्न लेंथ इन वाइल्ड sheep which have been driven down by directional selection due to trophy hunting। चलिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं राइनोसोरस को। दे आर लार्ज हर्बीवोरस मैमल्स आइडेंटिफाइड बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक हॉर्न स्नाउट, एंड द वर्ड राइनोसोरस कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड rhino which means nose and saurus which means horn, and there are 5 species and 11 subspecies of rhino। कुछ के 2 हॉर्न्स हैं और कुछ के 1 ही हैं, ठीक। ये है टाइप्स ऑफ राइनोस। जावन राइनो कुछ इस तरह से दिखता है, व्हाइट राइनोस कुछ इस तरीके से, ब्लैक राइनो कुछ इस तरीके से, इंडियन राइनो कुछ इस तरीके से, और सुमात्रन राइनो कुछ इस तरीके से। अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें दोस्तों, तो जो व्हाइट राइनो और ब्लैक राइनो है दे लिव इन ग्रासलैंड्स एंड फ्लड प्लेन्स ऑफ ईस्टर्न एंड साउदर्न अफ्रीका। जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है दे कैन बी फाउंड इन स्वैम्प्स एंड रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड साउदर्न नेपाल। जो सुमात्रन एंड जावन राइनोज हैं दे आर फाउंड ओनली इन स्मॉल एरियाज ऑफ मलेशियन एंड इंडोनेशियन स्वैम्प्स एंड रेन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट इन कर्च। थ्रेट्स इनके द्वारा कौन सी फेस की जाती हैं? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, पोचिंग, रिड्यूसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, डिक्रीजिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें दोस्तों, तो जो जावन राइनोज है, सुमत्रन राइनोज हैं और ब्लैक राइनोज हैं दे आर क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाय IUCN, और जो व्हाइट राइनोज हैं इट इज क्लासिफाइड एज नियर थ्रेटन्ड, और जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज हैं दे आर क्लासिफाइड एज वनरेबल बाय IUCN। अगर हम राइनोज इन इंडिया की बात करें दोस्तों, तो ओनली ग्रेटर वन हॉर्न राइनो इज फाउंड इन इंडिया which is also known as Indian rhino, and it is the largest of rhino species। असम में इसकी largest population है, and Assam had at least 5 rhino bearing areas till 1980s। तो ये है Indian rhino। फीचर्स की बात करें दोस्तों, तो it is identified by single black horn and grey brown hide with skin folds। अगर हम इनकी फूड हैबिट्स देखें दोस्तों, तो they primarily graze
with diet consisting almost entirely of grasses as well as leaves, branches of shrubs and trees, fruit and aquatic plants. कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019 was signed by India, Bhutan, Nepal, Indonesia and Malaysia, and there is National Rhino Conservation Strategy 2019, and there is project to create DNA profiles of all rhinos by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. India Rhino Vision है 2020 and World Rhino Day जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 22 सितंबर को हर साल। ठीक, चलिए दोस्तों अब जानते हैं स्नो लेपर्ड को, व्हाई इट वाज इन द न्यूज, क्योंकि रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वर्चुअली एड्रेस द 7th स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग ऑफ ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम एट किर्गिस्तान। ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अलायंस बिटवीन वेरियस साइंटिस्ट एंड थिंकर्स एंड 12 गवर्नमेंट्स व्हिच इंक्लूड चाइना, रशिया, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, भूटान, मंगोलिया and Uzbekistan, and the alliance is united by one goal, which is saving the snow leopard and its mountain ecosystem, and these are the countries जो कि मेंबर हैं इस अलायंस के। चलिए दोस्तों अब जानते हैं स्नो लेपर्ड को डिटेल में। These are the flagship species from Central and South Asia, and they are also known as host of the mountain to the universe of wildlife। जो इनका साइंटिफिक नेम है वो दोस्तों पैंथेरा उनकिया है, और इनका जो हैबिटेट है दोस्तों वो है कोल्ड हाई माउंटेन्स, एंड दे आर फाउंड इन 12 कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रशिया एंड मंगोलिया। चाइना में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इनकी। जो इनकी डाइट है दोस्तों, दे आर कार्निवोर एंड दे हंट ब्लू sheep, अर्गाली वाइल्ड sheep, आइबैक्स, मरमोट्स, पिकास एंड हेयर्स एटसेट्रा। फीचर्स देखें दोस्तों इनके, दे आर वन ऑफ द मोस्ट एलुसिव कैट्स एंड दे आर परफेक्टली इक्विप्ड टू थ्राइव इन एक्सट्रीम एंड हाई एलिवेशन हैबिटेट्स। They are insulated with thick white grey coats spotted with large black rosettes, and white fur covered with feet act as a natural snow shoes. The tail helps in balancing and also covers the body while sleeping. They are shy and rarely seen in the wild. थ्रेट्स कौन सी इनके द्वारा फेस की जा रही हैं दोस्तों? द इंक्रीज कन्फ्लिक्ट ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड लाइवस्टॉक ग्रेजिंग, पोचिंग फॉर ट्रेड इन बॉडी पार्ट्स एंड फर, climate change and shrinking in habitat. IUCN has classified them as vulnerable and they are included in Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. अगर हम कंजर्वेशन स्टेटस देखें दोस्तों, तो इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 23rd October, and it was in 2013 when political leaders from 12 countries came together to endorse the Bishkek Declaration on the conservation of snow leopards, and Project Snow Leopard is also launched for their conservation. तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं स्लेंडर लॉरिस के बारे में, व्हाई इट वाज इन द न्यूज, क्योंकि रिसेंटली तमिलनाडु नोटिफाइड इंडियाज फर्स्ट स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी, जिसका नाम है कडावुर स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी। इट इज टू कवर 11,806 हेक्टेयर्स इन करूर एंड डिंडिगुल डिस्ट्रिक्ट्स। चलिए दोस्तों थोड़ा डिटेल में जानते हैं स्लेंडर लॉरिस को। दे आर स्मॉल नॉक्टर्नल मैमल्स एंड दे आर अर्बोरियल इन नेचर एज दे स्पेंड most of their lives on trees. They are genus of Loris native to India and Sri Lanka, and they are mostly found in tropical rainforest, scrub forest and semi-deciduous forest. अगर हम इनके टाइप्स देखें दोस्तों, तो there are two types of slender loris, red and grey. Protection status देखें, IUCN status endangered है, and they are included in Schedule 1 of the Wildlife Protection Act of India 1972. इनके द्वारा थ्रेट्स कौन सी फेस की जा रही हैं? They are illegally smuggled due to their medicinal properties and habitat destructions. इसकी सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों? इट हैज वाइड रेंज ऑफ इकोलॉजिकल रोल्स टू प्ले इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. इट एक्ट एज अ बायोलॉजिकल प्रेडेटर ऑफ पेस्ट इन एग्रीकल्चरल क्रॉप एंड बेनिफिट्स फार्मर्स. अगर हम कंजर्वेशन की बात करें दोस्तों, तो सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज डिपेंड ऑन इट्स हैबिटेट इंप्रूवमेंट, कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड मिटिगेशन ऑफ थ्रेट्स. तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं न्यू स्पीसीज ऑफ जेनस अल्मेनिया के बारे में. ये न्यूज में क्यों है दोस्तों? क्योंकि रिसेंटली रिसर्चर्स ने बोला है a plant spotted in Palakkad is the second species of genus Almania. It is an annual herb that grows to a height of about 60 centimeter. अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएं दोस्तों, तो फर्स्ट स्पीसीज Almania nodiflora was originally published under the genus Celosia as Celosia nodiflora in 1753. The specimen found in Ceylon, now it is known as Sri Lanka, were first described as Almania nodiflora in 1834. लोकेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो इट इज स्पॉटेड ऑन द ग्रेनाइट हिलॉक्स ऑफ पलक्कड़. साइंटिफिक नेम इसका है दोस्तों अल्मेनिया मल्टीफ्लोरा, एंड इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो इट इज फाउंड एट हाइट्स रेंजिंग बिटवीन 1000 to 1250 मीटर्स
and it is an annual herb erect with branches arising from the base. The stem is red to violet at the base and green above. Flowering and fruiting occurs from May to September. It has been so named for having a higher number of florets within inflorescence. अगर हम IUCN स्टेटस देखें इसका तो IUCN रेड लिस्ट क्लासिफाइड इट एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड इसके द्वारा थ्रेट्स कौन सी फेस की जा रही हैं? Its population is quite small and it could be accidentally exploited by local people as vegetable along with amaranthus. Significance क्या है दोस्तों इसकी? It is quite special from both botanical and conservation point of view, and the discovery has come 188 years after genus and the first species were described by botanists. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. Thanks for listening. For regular updates, you can follow us on various social media platforms.